नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। यह हमने लास्ट वीडियो में पूछा था कि फर्स्ट हार्ट फेल्यूर बायो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। बहुत लोगों ने आंसर दिया था, जिनको भी कन्फ्यूज़न होगा यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे कि इसका आंसर है डी। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक पर्व मनाया गया। देखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता ही होगा। लेकिन इस साल इसमें क्या खास हुआ है कि 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाने की घोषणा किया गया है और इसका थीम ये है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि यह पहला तो ये बनेगा कि शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया गया। जैसे पोषण सप्ताह मनाया जाता है वैसे ही यह शिक्षक पर्व मनाया गया है 5 से 12 सितंबर तक। आप डेट याद रखेंगे और इसका थीम भी आप याद रखेंगे, में भी थीम भी पूछा जा सकता है। और ये किस मंत्रालय के तहत मनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के तहत मनाया गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे हुआ है? 5 दिन का यह आयोजन था। यह हुआ कहाँ पे, यह पूछा जा सकता है। तो यह हुआ है श्रीनगर में। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ हुआ है, तो श्रीनगर में हुआ है। देखिए श्रीनगर का एक और न्यूज़ है कि एक फ्लोटिंग एटीएम बना है। ये भी कहाँ पे बना है? श्रीनगर में। और किस बैंक ने बनाया है, तो इसको एसबीआई ने बनाया है। तो आप याद रखेंगे फ्लोटिंग एटीएम जो बना है श्रीनगर में बना है और इसको एसबीआई ने बनाया है। देखिए लद्दाख अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूनियन टेरेटरी बना है। तो हर स्टेट या यूनियन टेरेटरी का अपना एक स्टेट एनिमल होता है और बर्ड होता है, हर स्टेट का होता है, बिहार का भी है। तो आप देखेंगे जो लद्दाख अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है वह स्नो लियोपोल्ड, हिम तेंदुआ, अगर इसे कहें तो हिम तेंदुआ कहा जाता है, हिम तेंदुआ। और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। देखिए स्नो लियोपोल्ड ए है और ब्लैक नेक्ड वाला ए है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको, में भी यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यह लद्दाख यूनियन टेरेटरी अभी बना है और इसने पहली बार क्या हर स्टेट का अपना होता है। तो करंट का न्यूज़ है तो पूछा जा सकता है। आप याद रखेंगे इसको कि लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है और स्टेट बर्ड क्या है। अगला क्वेश्चन है कि टॉलेस्ट एयर प्यूरीफायर बना है, यह कहाँ पे बना है? टॉलेस्ट एयर प्यूरीफायर की बात करें तो यह बना है आपको चंडीगढ़ में। यह चंडीगढ़ में बना है। यह लगभग 24 मीटर, मीटर होगा, 24 मीटर इसका हाइट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 मीटर। यह अपने रेडियस के 1 किलोमीटर का जो भी एयर होगा उसको शुद्ध कर देगा। तो टॉलेस्ट एयर प्यूरीफायर अगर पूछा जाए तो आप आंसर में चंडीगढ़ मारेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखेंगे तो इसी टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बने आप उसे डिटेल में मतलब याद कर लें। एक बना है 5 स्टार ईट रेटिंग स्टेशन। यह पहला स्टेशन बना है, मतलब भारत का कौन स्टेशन अभी बना है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन बना है। यह भी चंडीगढ़ को मिला है। और यह रेटिंग देता कौन है? यह रेटिंग देता है FSSAI। अगर हम इसकी बात कर लें FSSAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI बना कब था? तो 2008 में बना था। आप याद रखेंगे, में भी कहीं पूछा जा सकता है। तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन बना है चंडीगढ़ और ये मान्यता दिया है FSSAI
और इसका मतलब FSSAI बना कब है? 2008 में बना है। एक EV रामास्वामी पेरियार के बारे में ये चर्चा में रहे हैं पिछली साल। जब भी हम सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो पेरियार का जिक्र जरूर ही आता है। देखिए, ये सबके हित की बात करते थे, समानता की बात करते थे, ये ऊंच और नीच की भावना को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए पेरियार का जिक्र समाज सोशोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इनका जिक्र आपको मिला होगा। इनके बारे में 2-3 चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक 1920 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन किया था। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है PCS में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1957 में इन्होंने संविधान को जलाया। इनका मानना था, ये कहते थे कि अगर भारत में जातिवाद है तो उसका मुख्य कारण संविधान है, क्योंकि संविधान ही जातिवाद को मतलब जीवंत रखा है। खैर, ये अलग बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1920 वाला घटना आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। और देखिए, अभी ये चर्चा में क्यों है, ये है चेन्नई के, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और 17 सितंबर को इनकी जयंती थी। तो इस दिन को मतलब चेन्नई की सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने सोशल जस्टिस डे मनाने की घोषणा की है। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सोशल जस्टिस डे मनाने की घोषणा की गई है, जो किस विचारक या किस व्यक्ति के नाम पे किया गया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप ऑप्शन में लगाएंगे EV रामास्वामी पेरियार को, ठीक है। यह सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जब भी सामाजिक आंदोलन का जिक्र होता है तो पेरियार का जिक्र बिना वह टॉपिक अधूरा रहता है। आप इनके बारे में पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन ये कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, आपको मिलेगा एग्जाम में, से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है संसद टीवी। पहले आप देखते होंगे एक लोकसभा टीवी था, एक था राज्यसभा टीवी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक बन गया है संसद टीवी, ठीक है। तो RS टीवी और LS टीवी पहले 2 था, मतलब एक पे लोकसभा का चैनल प्रसारण होता था, दूसरे पे राज्यसभा का होता था। अब क्या हुआ है कि दोनों को मर्ज करके एक ही चैनल बन गया संसद टीवी। इसी पे दोनों का प्रसारण टाइम टाइम पे किया जाता है। तो यह बना कब है? यह बना 15 सितंबर को। आप थोड़ा यह डेट याद रखेंगे, क्योंकि BPSC कई बार योजना का डेट भी पूछ देता है, तो आप याद रखेंगे में भी आ सकता है। और मोदी जी ने खुद इसका उद्घाटन किया, साथ में वेंकैया नायडू भी थे जो उपराष्ट्रपति हैं, और ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये तीनों आदमी शामिल थे। तो यह इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें और उपराष्ट्रपति भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवी ख़त्म करके अब संसद टीवी बना है। अगला न्यूज़ है कार्बन कैप्चर प्लांट। यह कहाँ पे बना है? यह इम्पोर्टेंट है। यह बना है जमशेदपुर में, झारखंड। यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है टाटा के द्वारा। यह काम क्या करेगा? तो अगर हम इसकी बात करें, टाटा स्टील कमीशन इंडिया फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस गैस। मतलब यह काम क्या करेगा कि हर दिन 5 टन CO2 को एब्जॉर्ब करेगा यह, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत का मतलब पहला कंपनी बना है जो टाटा बना है। तो आपसे इस टॉपिक से यही पूछा जा सकता है कि कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ बना है? तो जमशेदपुर में बना है। कौन कंपनी बनाया है उसको? तो टाटा बनाया है। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी डिटेल में वो CO2 कितना करेगा, फिर उससे आगे क्या होगा, तो ये सब डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ टाटा और जमशेदपुर पे इस पर क्वेश्चन बनेगा कि कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ बना है और किसने बनाया है। अगला न्यूज़ है कि 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो का अवार्ड मिला है इनको। देखिए, अयान सांकटा इनका नाम है।
इनकी अगर उम्र की बात करें तो इनका उम्र है 12 साल। यह मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने काम क्या किया है, पवई जो लेक है इसके कंजर्वेशन के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। तो इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो का अवार्ड किसे मिला है। तो 2-4 नाम होगा, आप उसमें अयान सांकटा का नाम खोज लेंगे और आंसर लगा लेंगे। अगला देखते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है, यह कहाँ पे बना है। अगर हम इसकी बात करें तो यह बना है आपको हिमाचल प्रदेश में। जगह का नाम है काजा, ठीक है, जगह नहीं पूछेगा, आप हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सबसे ऊंचाई पर जो सिनेमा हॉल बना है, सिनेमा हॉल कहाँ पे बना है, तो लद्दाख में बना है। सबसे ऊंचाई पर सिनेमा हॉल लद्दाख में बना है और सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है हिमाचल प्रदेश में। देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। एक और न्यूज़ यहीं पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बन रहा है एक। अपने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना रहा है, तो वह कौन सा स्टेट है, तो वह है यूपी। आप इसे भी याद रखेंगे। तो सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, सबसे ऊंचाई पर सिनेमा हॉल कहाँ बन रहा है, लद्दाख में, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ बन रहा है, यूपी में। फास्टर एक, यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम फास्टर के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सोल्यूशन टू कम्युनिकेट ऑर्डर्स फास्टर। बहुत बार होता है कि जैसे सैटरडे है, आज मान लेते हैं सैटरडे है, कल संडे है, उसके बाद मंडे है, तो संडे को तो छुट्टी होता है, इस दिन तो कोई काम होगा नहीं कोर्ट में। सैटरडे को बहुत बार देखा गया है कि 2 बजे मानते हैं बेल मिल गया, ठीक है, बेल जो कैदी होता है उसको 2 बजे बेल मिल गया, लेकिन नियम ये है कि बेल का जो कॉपी होगा उस कॉपी को लेके, मतलब पेपर को लेके जेल में जाना पड़ता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जब जजमेंट दे दिया तो उसको जजमेंट जज दे दिया, लेकिन उसको पेपर प्रिंट होने में लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो लगभग 4 बज गया, यहीं पे 1 घंटा मानते हैं जाने में लगेगा जेल में, लगभग 5 बजे तक वो आदमी जेल में पेपर लेके पहुंचता है, तब तक पता चलता है कि जेल का जो टाइम पीरियड है ख़त्म हो गया। और जेल में जाने के बाद भी कम से कम 4-5 घंटे आपको वहाँ भी पेपर वर्क में लगता है और तब उस आदमी को छोड़ा जाता है। मतलब अगर सैटरडे को 12 बजे भी अगर किसी को बेल मिलता है तो उसका पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाता है, और अगले दिन संडे है तो फिर उसको जेल में रहना पड़ता है, और फिर बेचारा मंडे को जब सब चीज़ खुलता है, मतलब जेल खुलेगा, कोर्ट खुलेगा, सब काम होगा, तो मंडे को उस कैदी को बेल मिलता है और वो रिहा होता है प्रॉपर तरीके से। मतलब कोर्ट ने इसको सैटरडे को रिहा कर दिया और व्यक्ति फाइनली रिहा कब हुआ, मंडे को। तो इसीलिए इससे बचने के लिए एक फास्टर की सुविधा किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेपर को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। मतलब अगर डिसीजन हुआ 12 बजे तो 5-10 मिनट या आधा घंटा में जेल में यह ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच जाएगा और जेलर उस ऑर्डर को देख लेगा और उस व्यक्ति को सैटरडे का अगर 12 बजे होता है तो मैक्सिमम 2-3 बजे तक रिहा कर देगा। इससे होगा क्या, जो कि कैदी लोगों को कई बार होता है कि बेल तो मिल गई लेकिन अब छुट्टी है, कोर्ट खुल ही नहीं रहा है, चाहे जेल का मतलब ऑफिशियली वर्क नहीं हो रहा, तो उन लोगों को फिर भी जेल में रहना पड़ता है। इससे बचने के लिए काम किया गया है कि उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से, मतलब ई पेपर उनके पास डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा और उनकी जल्दी से रिहाई हो पाएगी। यही है, तो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है,
फास्टर। अगला देख लेते हैं, इंडिया लार्जेस्ट पाम एटम कहाँ पे बन रहा है? यह बन रहा है आपको हल्द्वानी में। हल्द्वानी उत्तराखंड में है। यह काम क्या करेगा? यह काम करेगा जो पाम होता है, मतलब ताड़ जो होता है, उसके इम्पोर्टेंस को बताएगा और इकोलॉजी में उसकी क्या भूमिका है इसको बताएगा। यही काम यहाँ पे होगा। और इंडिया का लार्जेस्ट पाम एटम कहाँ पे बन रहा है? तो आप याद रखेंगे हल्द्वानी उत्तराखंड में। इसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक एल्डर लाइन हेल्पलाइन शुरू हुआ है। यह हेल्पलाइन है और हेल्पलाइन जो होता है उसका कुछ नंबर भी होता है, 1 4 5 6 7 नंबर है, हालांकि नंबर नहीं इसमें पूछा जाएगा। तो हेल्पलाइन का कुछ मकसद होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करिए और आपको निदान किया जाएगा। जैसे कोरोना हुआ था तो कोरोना के लिए बहुत सारा हेल्पलाइन जारी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार द्वारा कि आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यह एल्डर लाइन जो मतलब यह हेल्पलाइन जारी किया गया है, तो यह बुजुर्ग लोगों के लिए है। आप देखिए नाम से ही एल्डर पता चल रहा है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए है। इसमें क्या होगा कि देखिए बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे घर में कोई बात नहीं करता है, तो मानसिक अवसाद से गुजरते हैं और उनकी बहुत अपने कुछ पीड़ा होती है, वो किसी को बता नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के निवारण के लिए यह नंबर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या जो भी है इस नंबर पे बता सकते हैं। जो भी सरकार मतलब आपकी समस्या होगी उस पर एक्शन लेगी या जैसा होगा अपनी प्रतिक्रिया देगी। यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो एल्डर लाइन किसके लिए जारी किया गया है? बुजुर्गों के लिए जारी किया गया है। या बुजुर्ग लोग अपने फ़ोन पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और सरकार जो भी हो इसका निदान कर सकती है। अगला न्यूज़ है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यह अभी हाल में 100% सोलर पावर्ड स्टेशन बना है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 100% सोलर पावर स्टेशन अभी बना है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। तो बिल्कुल सही बात है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 100% सोलर पावर्ड स्टेशन बना है, लेकिन यह पहला बना है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला 100% सोलर पावर्ड स्टेशन कौन बना है तो वह गुवाहाटी बना है, गुवाहाटी। और अभी हाल में चेन्नई भी बना है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सोलर पावर्ड स्टेशन है और गुवाहाटी और चेन्नई दोनों ऑप्शन में हो, तो आप फिर ऑप्शन ई मारेंगे। ध्यान देंगे, पहला बना है गुवाहाटी और उसके बाद बना है चेन्नई। ठीक है, एक और खबर रहा चर्चा में, अभी देखेंगे कि इस्कॉन जो है, जो भगवान कृष्ण के लिए मंदिर के रूप में है, जो इंटरनेशनल एक ट्रस्ट है, यहाँ पे लोग जाता है और हरे राम हरे कृष्ण का मतलब एक आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया था इस्कॉन। इसके जो फाउंडर थे इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी, इनका अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई। तो इनके जयंती पे भारत सरकार ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया। 125 रुपये का सिक्का जारी किया है भारत सरकार ने। इनके जन्म की बात करें तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और वृंदावन जो यूपी में है, जो भगवान कृष्ण के लिए बहुत फेमस जगह है, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन इनके यह चर्चा में इसलिए हैं
कि भारत सरकार ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया है भक्ति वेदांत स्वामी के नाम पे, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार ने 125 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का जो जारी किया, वो किसके नाम पर जारी किया, किस व्यक्ति के नाम पे? तो आप याद रखेंगे भक्ति वेदांत स्वामी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। शिक्षक पर्व कब मनाया गया? आपके लिए ऑप्शन है, जो भी आपको सही ऑप्शन लगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।